हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कमलेश शर्मा। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल मैथ्स बाय कमलेश शर्मा में। तो अभी हम क्लास 10 का आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और वो भी सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड से। तो जैसे मान लो कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बताइए। पहले ग्राफिकल मेथड होता क्या है, बात तो आ गई ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की। ग्राफिकल मेथड होता क्या है, यानी किसी भी इक्वेशन को, जैसे मान लो कोई लीनियर इक्वेशन हमने लिख ली यहाँ पे x+2y = 5। ये लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब किसी लाइन की इक्वेशन रही होगी। लाइन की इक्वेशन है तो ये लाइन कहीं ना कहीं किसी ग्राफ में लाई कर रही होगी। हो सकता है कि नहीं। जैसे मान लो आपने ग्राफ देखा होगा, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे x+2y = 5। कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो हमने एक ले लिया। एक है x, एक हम ये मान लेते हैं 2x+3y = 7। सपोज करो हमने दो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, हम बोले इनको ग्राफिकल मेथड से x और y की वैल्यू निकालो। पता है कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो हमें ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले हमें ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। तो पहले हम आपके सामने एक ग्राफ लेके आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर यही वो ग्राफ है, जैसे मान लीजिए यही वो ग्राफ है, और इसी ग्राफ में आपको ये लाइन रिप्रेजेंट करनी है। मतलब जैसे लिखा है ना कि x+2y = 5 है, तो आप इसको इस ग्राफ में कहाँ पे होगी ये लाइन, यानी कहीं तो होगी। ऐसे होगी, ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी, मतलब कहीं से तो गई होगी ना ये लाइन। तो यही बताना है कि ये लाइन किस रास्ते से होते हुए गई है, या फिर ये लाइन किन किन पॉइंट से होकर के गई है। और दूसरी बात, वैसे पहली लाइन ये रही होगी, वैसे ही दूसरी लाइन ये रही होगी, यानी ये दोनों लाइन कहीं न कहीं इसी में कहीं न कहीं होंगी। अब बताइए जरा, लेकिन हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये लाइन जहां पर भी एक दूसरे को कट करेंगी वही होता है x और y की वैल्यू, और उसे ही बोलते हैं सोल्यूशन। इसका मतलब मान लो अगर कोई लाइन रही होगी, सपोज करो ये पहली लाइन है, ऐसे गई होगी। एक ही दूसरी लाइन है, हम मान लेते हैं ऐसे गई होगी। तो जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यहीं पे होगा इनका सोल्यूशन। बात समझ में आ रहा होगा? अच्छा मान लो अगर ये एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो यूनिक सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन इनका एक है बस। अगर मान लो यही लाइन, अगर यही लाइन एक पॉइंट पे कट न करके, हम मान लेते हैं एक लाइन ऐसे गई होगी और एक लाइन ऐसे गई होगी। आपको ये देखने में कैसा लग रहा है? पैरेलल। इसका मतलब ये लाइन कहीं भी कट नहीं करेंगी। जब कहीं कट नहीं करेंगी तो इनका होगा नो सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? यानी जिन पॉइंट पे कट करेंगी तभी सोल्यूशन निकलेगा, अगर नहीं कट करेंगी तो नो सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा तीसरा क्या है, अगर मान लो अगर ये लाइन कुछ इस तरीके से इस प्लेन में खींची गई है, एक दूसरी लाइन है, क्या पता वो लाइन इसी के ऊपर हो। इसका मतलब इसको वो इनफाइनाइट टाइम्स कट करेगा, इसके क्या होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। जितनी बार कट करेगा उतना सोल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये x प्लस जो y लिखा है, इसे हम कैसे बताएंगे कि ये लाइन इसी रास्ते से होकर गई है? तो हम निकालेंगे पॉइंट लोकेशन, ये लाइन किन किन रास्तों से होकर गई है। तो चलो इसी को सीखते हैं। पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, जैसे मान लो यही है, जैसे मान लो यही है, ये लिखा है x+2y = 3, एक है 4x+3y = 2। पहले आप इन दोनों लाइन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? तो हमें x और y की अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये बताइए, अगर हम x की वैल्यू 1 लिखेंगे तो y की वैल्यू भी तो कुछ आएगी। वैसे ही x की वैल्यू 2 लिखेंगे तो y की वैल्यू कुछ निकल के आएगी। x की वैल्यू 3 लिखेंगे तो y की वैल्यू कुछ निकल के आएंगी। ऐसे हम 3-4 वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला काम हम इसको फाइंड करते हैं, लिखेंगे x+2y = 3। क्या हम x =
3 - 2y लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आप धीरे से बस एक बार y की कुछ वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। अगर आप ये बताइए, हम बोले यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y। ये बताइए, अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या निकल के आएगा? अगर आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी आपके y की 0 रखने की वजह से x की वैल्यू 3 आ गई। बात समझ में आ रही होगी। अगर आप y के प्लेस पे 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप y के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 3 - 2 × 1, तो 3 - 2 हो जाएगा। यानी अगर आप y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर आप y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू भी 1 ही आएगी। बात क्लियर है? क्या 2 पॉइंट बहुत है लाइन को ड्रॉ करने के लिए? बस दो दो पॉइंट खोज लो और कुछ नहीं। अच्छा, हमने पहली क्वेश्चन के लिए कुछ 6 पॉइंट खोज लिए। अब आते हैं इसमें। ये बताइए 4x + 3y = 2 लिखा है। हम लिख सकते हैं 4x = 4x छोड़िए, हम y = लिख सकते हैं, नहीं 4x ही लिखते हैं, इक्वल टू, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये प्लस का 3y इधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। अब बताइए आप, तो x = क्या लिखें? 2 - 3y अपान 4 लिख दें, हो डाउट नहीं। अब आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, आप y की कुछ वैल्यू रखो। अगर आप बताइए, अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या मिल के आएगा? ये 0 हो जाएगा, तो 2/4 तो कितना मिलेगा? 1/2। अगर आपको कोऑर्डिनेट में 1/2 रिप्रेजेंट करना होगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो हम ऐसा नंबर खोजेंगे, ऐसा वैल्यू पुट करें कि एक इंटीजर निकल के आए। ठीक है, ये बताइए एक होल नंबर निकल के आए तो हम क्या करेंगे? हम y की वैल्यू पहले हम 0 रख के चेक करें। y की वैल्यू जब हमने 0 रखा तो पता चला कि x की वैल्यू 1/2 आई है, यानी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट नहीं है। ऊपर लिखते हैं x, नीचे लिखते हैं y। कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट तो फाइंड कर ही लो। अगर आप y की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आएगा? अगर आप y की वैल्यू -1 रखेंगे तो 2 + 3 अपान में 4 पॉसिबल नहीं है। अगर आप y की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 - 3 अपान में 4 -1/4, ये भी सही नहीं है। अगर आप y की वैल्यू माइनस का 2 रख दो, अगर आप y की जगह माइनस का 2 रख दें तो क्या हो जाएगा? तो 3, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस का 6 अपान में 4, 4 सॉरी 6 और 2 मिलके 4 होगा, डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। यानी आपने y की वैल्यू -2 रखा तो x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट और लगते हैं। अगर हम y की वैल्यू कितना रख दें? 4 रख दें, 5 रख दें, और क्या रख सकते हैं? y की वैल्यू 0 रखने पे कुछ नहीं आएगा, हमने -2 रखा कुछ नहीं आया। अगर हम y की वैल्यू 4 रख दें तो क्या आएगा? अगर आप y की वैल्यू 4 रखोगे तो क्या आएगा? देखो, अगर 4 रखोगे तो 2 - 3 × 4 यानी 12 अपान में 4, इससे भी काम नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर आप और y की वैल्यू क्या रख सकते हो? 6 रख सकते हैं आराम से। देखो 2 × अगर 6 रख दें, कौन सा? वो भी माइनस का 6, तो 3 × -6 अपान में 4, माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा, यानी 18 और प्लस का 2 यानी 20/4 = 5। यानी हमने y की वैल्यू -6 रखा तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? 5। कोई दिक्कत नहीं है। बस अब करना क्या है, एक कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 3, 0, एक कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 1, 1। इसमें क्या हो गया? एक कोऑर्डिनेट हो गया 2, -2, और एक कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 5, -6। बस इन्हीं दोनों को आपको, ये जो ग्राफ है इस पे आपको पुट कर देना है, जैसे ये है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं।
ये बताइए, ये जो 3, 0 है, यानी x पे तो 3, y पे 0, यानी x यूनिट पे चलेंगे 3, तो 1 0 1 2 3, यानी x पे 3 और y पे 0, यानी y के ऊपर नहीं जाएगा, यानी यहीं पर रहेगा ये पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा 1, 1, यानी x पर भी 1 y पर भी 1, यानी x पे 1 इधर चला y पे 1 ऊपर चला, यानी यहाँ मिला। अब दूसरे की बात करते हैं, ये बताइए, ये लिखा क्या, ये लिखा है 2 - 2, यानी x पे 2 और y पे -2, तो x पे 2 कहाँ है, x पे 2 हम इधर गए, y पे -2 हम इधर आए, यानी ये हुआ। फिर उसके बाद क्या है, x पे 5 y पे -6, यानी x पे चलेंगे 5, यानी x पे हमने क्या चला 5, 0 1 2 3 4 5, और y पे कितना है -6, तो -6 नीचे आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ, यानी पहली लाइन इन दोनों पॉइंट से होकर जाएगी, दूसरी लाइन इन दोनों पॉइंट से होकर जाएंगे, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी वही इनका सोल्यूशन होगा। अब लाइन ड्रॉ करते हैं, ये बताइए, एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो जो कि इन दोनों के पॉइंट से होते हुए जाए। हम इन लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, शायद दिख रहा होगा, ये पहली लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से होकर जा रही है। ये कौन सी लाइन है, ये हमारा x - 2y लाइन है, तो हम बोल सकते हैं ये जो लाइन है x, ये जो लाइन है हमारा x - 2 वाली है, और ये जो लाइन है 5 - 6 वाली है, तो 5 - 6 वाली लाइन कैसे करेंगे, बस यही लाइन है, यही वाली लाइन है, इन दोनों पॉइंट से होकर जाएगी, हम बस इन दोनों पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये बताइए, आपको कहीं दिख रहा है ये दोनों लाइन कहीं पे कट कर रही हैं, ये बताइए, यहाँ पे कट कर रही हैं, कहाँ पे, ये यहाँ पे कट कर रही हैं, जहाँ पे कट करेंगी वहां के कोऑर्डिनेट को आप नोट कर लो, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो x यूनिट पे तो -1 है, यानी यहाँ पे -1, यानी x पे -1 है, और y पे कितना है +2, यानी +2, यानी x की वैल्यू -1, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। ये है हमारा ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा उम्मीद है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, तो ग्राफिकली, अच्छी बताइए एक चीज, क्या इसने एक ही पॉइंट पर कट किया है, तो कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। अगर इसने कहीं पर भी कट नहीं किया होता, यानी इसका दोनों लाइन अगर पैरेलल गई होती, इसका मतलब नो सोल्यूशन होता। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही ओवरलैप कर गई होती, इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, जो कि हर पॉइंट पे कट करता है, उस बात शायद समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट है, तो ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर पॉइंट्स, देखिए ये भी है यूनिक सोल्यूशन वाला ही क्वेश्चन है, ये भी कैसा है, यूनिक सोल्यूशन वाला ही है। इसको कर लेंगे, इसको करके चेक करें, ये पता नहीं कैसा हो सकता है, दूसरा कर लें, और कोई देखते हैं, सब वही है क्या, अच्छा देखिए ये है एक नो सोल्यूशन वाला, यानी नो सोल्यूशन है, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, हम x और y की अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे, 2x 2x -3y = 5, तो 2x = 5 + 3y, यहाँ से x निकालेंगे तो क्या बचेगा, 5 + 3y, इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड में होगा। अब हम बारी बारी y की वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम y की वैल्यू इधर लिखते हैं x, इधर लिखते हैं y, अगर हम y की वैल्यू 1 रखें तो क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा। अगर आप y की जगह 1 लिखोगे, 0 रखते हैं पहले, अगर 0 लिखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 5/2 तो पॉइंट में आ जाएगा, हमें ये काम नहीं करना है। अगर y की वैल्यू -1 रख दे तो
जब -1 रखेंगे, ध्यान से देखिए आप, तो 5 माइनस थ्री इंटू सॉरी 5 प्लस 3 इंटू -1 अपान में 2, यानी जब हमने -1 रखा तो 5 माइनस थ्री अपान में 2, यानी 2/2 इक्वल टू 1। हमारे -1 रखने से x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अगर हम 1 रखें तो क्या आएगा, अगर y की जगह 1 रखें तो क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव और जुड़ जाएंगे, यानी 8/2। 8/2 का मतलब 4, यानी हमारे 1 रखने की वजह से x की वैल्यू 4 आ गई। बस यही दो पॉइंट है इस इक्वेशन के लिए, 1 कामा -1 और दूसरा हो जाएगा 4 कामा 1, यानी ये जो लाइन रही होगी इन्हीं दो पॉइंट से होके गुजर रही होगी, पास हो रही होगी। क्लियर है। अब दूसरा है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x और y की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। हम लिख सकते हैं 6y इक्वल टू 3 प्लस 4x, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइएगा, आप चाहो तो y इक्वल टू लिख लो या फिर x इक्वल टू लिख लो, जो आपको आसान पड़े। हम हर जगह x लिख रहे हैं तो यहाँ भी x ही लिखते हैं। नहीं चलो ये भी सही है। तो y इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 4x अपान में 6। अब क्या करेंगे, वही सेम काम, आप x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी। आप x की वैल्यू सपोज करो 0 रख दिया आपने, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 3 हो जाएगा, 3/6 1/2, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये बताइए, अगर हम x की वैल्यू -1 रख दे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4, ये भी मुश्किल हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 रख दे तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11, पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 3 रख दे तो, अगर 3 रखेंगे तो 3 4 जा 12 प्लस 3, नहीं है। x की वैल्यू 4 रख दे तो 4 4 जा 16 प्लस 3, पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 5 रख दे तो, अगर 5 रख दे तो क्या मिलेगा, 5 4 जा 20 20 प्लस 3, ये भी सही नहीं है। x की वैल्यू 6 रख दे तो, ये भी नहीं लग रहा है। x की वैल्यू 7 रखे तो, ये भी नहीं लग रहा है, यानी पॉजिटिव रखने पे नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं, मुश्किल लग रहा है तो x की वैल्यू -1 रखते हैं। अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 3 -4 अपान में 6 1/6, सही नहीं है। अगर x की वैल्यू -2 रखें तो 3 -8 अपान में 6 कितना आएगा, -5/6, ये भी पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू -3 रखें तो, अगर x की वैल्यू -3 रखें तो 3 माइनस ये कितना हो जाएगा, -3 रखेंगे तो माइनस का 12 अपान में 6, तो कितना हो जाएगा 9/6, ये भी सही नहीं है। अगर हम x की वैल्यू -4 रख दे तो 3 -16 अपान में 6, हमने सही लिखा है ना, क्योंकि वैल्यू कोई मिल नहीं रही है। अगर x की वैल्यू 7 रख दें तो 8, नहीं आ रहा है, कुछ तो आना चाहिए। 9/6, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन सही है कि नहीं। क्वेश्चन सही है, देखते हैं क्या होता है। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ये बताइए, अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा, अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा, रख के चेक कर लेते हैं। तो 3 प्लस 4 3 जा 12 अपान में 6, जोड़ दो कितना आएगा, 15 अपान में 6, काटो 3 से काटो 2 बार में, 3 से काटो 5 बार में,
यानी 5/2 आ रहा है, यानी 2.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट भी रखते हैं। ये बताइए एक्स और वाई, अगर आपने एक्स की वैल्यू 3 रखा है, सॉरी एक्स की वैल्यू 3 रखा है, इसकी वैल्यू कितनी आई 5/2, तो हम लिख सकते हैं 2.5 होगा। अगर एक्स की वैल्यू 0 रखे तो, अगर आप एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3/6, 3/6 का मतलब 1/2 यानी 0.5, यानी आपने एक्स की वैल्यू 0 रखी, इसकी वजह से इसकी वैल्यू 0.5 आ गई, बस 2 पॉइंट बहुत है। अब क्या करेंगे, फिर वही सेम काम, हम एक ग्राफ खींचेंगे, हम एक ग्राफ खींचेंगे, इन ग्राफ पे हम इन जो पॉइंट हमने फाइंड किया है ना, इनको लोकेट करेंगे और देखेंगे क्या एक्चुअल में कहीं काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं, काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। अगर काटेंगे तो सोल्यूशन, नहीं काटेंगे तो नो सोल्यूशन। ये बताइए 1 - 1 ये कहाँ पे होगा, यानी एक्स पे चलेंगे 1, वाई पे चलेंगे -1, यानी यहाँ पे होगा, यानी ये sorry, यानी ये यहाँ पे होगा। फिर दूसरा है 4 - 1, सॉरी 4, 1, यानी एक्स पे चलेंगे 4, वाई पे चलेंगे 1, यानी 4 इधर गए 1 ऊपर गए, 1 2 3 4 1 ऊपर गए, यानी कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यानी ये जो लाइन रही होगी पहली लाइन, क्या वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स होके पास हुई होगी। ठीक है, यानी ये जो लाइन रही होगी, क्या वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स होके पास हुई होगी। एक लाइन ये रही 3, 2.5, ये 3 कहाँ पे होगा, यानी x पे 3, y पे 2.5, यानी x पे चलेंगे तो 1 2 3 और y पे चलेंगे तो 2.5, यानी 2 यूनिट चलेंगे ही, 1 और 2, और आधा और चलेंगे 0.5, तो कुछ यहाँ पे मिलेगा बीच में। ठीक है, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। दूसरा है 0, 5, यानी जो दूसरा लाइन है, x पे चलेंगे 0 और y पे चलेंगे -5, यानी x पे इधर चलना ही नहीं है, और y पे -5, यानी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट्स होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। यानी आपको देख के लग रहा होगा कि ये दो लाइन लगभग लगभग पैरेलल आ रही हैं, लगभग लगभग पैरेलल आ रही हैं, क्योंकि हमने इसमें रखा था तो इसकी वजह से। फिर इसको आप ऐसे करेंगे प्रॉपर अरेंज, आपको दिखेगा कि ये लाइन बिल्कुल एकदम पैरेलल है। ठीक है, अब बताइए अगर ये लाइन पैरेलल है तो कहीं एक दूसरे कट कर रही हैं, नहीं ना, तो नहीं कट करेंगी तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इसका मतलब इनका सोल्यूशन जीरो, कहीं पे कटे नहीं कर रही हैं। ठीक है, यानी एक्स और वाई के आप वैल्यू निकाल ही नहीं सकते इसकी। ठीक है, ठीक है, कहीं पे कटे नहीं करेंगे तो कहाँ से निकलेगा। एक होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन, सपोज करो अगर यही लाइन होता, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई होती तो क्या होता, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन होता। एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं, देखते हैं हमने स्लाइड में रखा है कि नहीं इसको। जैसे एक क्वेश्चन है, लिखते हैं इसको हम,
जैसे हमको एक है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक दूसरा है, दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये बताइए, आपको इनका सोल्यूशन निकालना है लेकिन ग्राफिकल मेथड से। ये इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं। इसका मतलब जो भी हम निकालेंगे एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही ओवरलैप करनी चाहिए। ठीक है, चलो वही काम करते हैं सेम टू सेम। हम क्या करेंगे, पहले माइनस वाई है इसको इस तरफ ले चलें तो क्या हो जाएगा 3x, ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू वाई। अब बताइए x के आप कुछ भी वैल्यू रख दो, पहले आप x की वैल्यू 0 रखो तो क्या निकल के आएगा। अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -2 आएगी। हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे छोटा सा, ये हो गया x, ये हो गया y। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -2 आएगी, कोई डाउट नहीं। अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या निकल के आएगा। अगर आप x की वैल्यू -1 चाहे +1 रख दीजिए, हम x की वैल्यू +1 रख रहे हैं, 1 रखेंगे अगर x की वैल्यू। अगर आप x की वैल्यू +1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, क्योंकि 3 - 2 यानी 1। आपके x की वैल्यू 1 रखने की वजह से y की वैल्यू भी बना गई। ये बताइए आप, दो पॉइंट मिल गए इस इक्वेशन के, सेम टू सेम इसमें काम करते हैं। 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। अगर हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन छोटा हो जाएगा। हम कर देते हैं, क्या मिलेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 मिलेगा। हमने दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए हम y को उस तरफ ले जाएं तो 3x माइनस 2 को इस तरफ लेके आए इक्वल टू वाई। अब बताइए, अगर आप x की वैल्यू क्या रखें, कुछ भी रख दीजिए आप x की वैल्यू, लेकिन देख रहे हैं ध्यान से, यही इक्वेशन ये भी हमें फिर से दोबारा मिल गई, लेकिन फिर भी दो हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे। बताइए, हम x की वैल्यू और y की वैल्यू अलग रखते हैं। अगर x की वैल्यू हम 1 रखें, 1 नहीं -1 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू -1 रखें तो -3 और -2 -5 होगा। अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, सॉरी 2 3 जा 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। कुछ ये होगा, यानी इसके कोऑर्डिनेट 0 -2, इसके कोऑर्डिनेट 1 1, इसके कोऑर्डिनेट -1 -5 और इसके कोऑर्डिनेट 2 4। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ पे लोकेट कर देंगे, फिर देखेंगे इनसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो ग्राफ पे लोकेट करते हैं इसको पहले हम, जैसे ही है पहला है 0 -2, यानी x पे 0 y पे -2, x पे 0 चलेंगे y पे -2, यानी हम यहाँ चलेंगे। x पे 0 y पे -2, एक ये हो गया। 1 1 यानी x पर भी 1 चलेंगे y पर भी 1 चलेंगे, यानी एक ये हो गया। अब दूसरा क्या है, यानी ये पहली लाइन है जो कि इन पॉइंट से होके जा रही होगी, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इन दोनों पॉइंट से होके जा रही होगी। ठीक है, हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा। अब दूसरा है -1 -5, तो -1 और -5 कहाँ से आएगा, देखिए, यानी x पे चलेंगे -1, इधर ये हो गया, y पे चलेंगे -5, यानी x पे -1 y पे -5, तो क्या होगा,
हमने सही वैल्यू पुट किया है ना, बस एक बार देख लेते हैं हम। 3 है, 2 है, अगर x की वैल्यू हम रखेंगे कितना, -1, अगर x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, -1, तो -5 सही है। अगर x की वैल्यू हम रखते हैं 2, 2 3 जा 6, 6 -4 सही है। ठीक है, एक है -1 -5, यानी x पे चलेंगे -1 और y पे चलेंगे -5, यानी x पे चलेंगे -1, y पे चलेंगे -5, यानी कुछ इस पॉइंट से। ठीक है, दूसरा है 2,4, यानी x पे चलेंगे 2, y पे चलेंगे 4, यानी x पे चलेंगे 2, x पे 1 2 और y पे चलेंगे 4, यानी कुछ यहाँ पे होगा। अब ध्यान से देखिए, तो क्या लग रहा है, इन दोनों पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो नहीं लग रहा है ये लाइन इसी पे आ गई वापिस। अगर ये लाइन इसी पे वापस आ गई, इसका मतलब क्या है, ये लाइन ओवरलैप कर रही होगी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स इसने कट किया होगा, जहां जहां कट किया होगा तहां तहां इसका सोल्यूशन मिला होगा, यानी इससे क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, उम्मीद है शायद समझ में आया होगा। अभी एक मेथड और बाकी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, यानी दो इक्वेशन दिया रहेगा, हम इनको सब्स्टिट्यूट करके, यानी प्लस माइनस करके हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, यदि आपको ये जो हमने सॉल्व कराया है, इसका आपको तो एक प्रॉपर पीडीएफ चाहिए, तो हमारे चैनल मैथ्स बाय कमलेश विश्वा में आपको इसकी पीडीएफ, ये जैसे हमने सॉल्व कराया वैसी वैसी आपको डिलीवरी मिलेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।